एक गरीब ब्राह्मण तपस्या कर रहा था देवराज इंद्र के लिए कि वो प्रसन्न और मुझे धन दे। देवराज इंद्र प्रकट हुए और एक फल दिया, बोले अमर फल, इसे खाने से अमर हो जाता है। बस अंतर ध्यान हो गए। उनका मेरी बात भी नहीं सुनी, मुझे गरीब को अमर होके क्या करना है, मुझे तो धन चाहिए था। ये अमर फल मैं महाराज भर्तरी को दे देता हूँ, और भर्तरी धर्मात्मा राजा है, वो अमर रहेंगे तो हमारी प्रजा सुखी रहेगी। महाराज की जय हो। कहो विप्रवर कैसे आगमन हुआ। महाराज मैंने तपस्या कर, मुझे देवराज इंद्र ने एक अमर फल दिया, इसे खाने से अमर हो जाया जाता है। आज्ञा करी, जितना खजाने से धन चाहिए इनको दे दीजिए। अमर फल लिया, सोचा मेरी आसक्ति पिंगला पे है, मैं अमर होकर क्या करूंगा, अगर पिंगला अमर रहेगी तो मैं सुखी रहूंगा। पिंगला को बुलाया और कहा ये हमारे देश के विप्र की तपस्या का फल है, आप इसे पा लीजिए, अमर हो जाएंगे। पिंगला ने सोचा मैं अमर होकर क्या करूंगी, यदि अश्वपाल जीवित रहा, अमर रहा तो मुझे सुख मिलता रहेगा। उसने अश्वपाल को दे दिया। अश्वपाल का संबंध था राजा की नर्तकी से। उन्होंने सोचा अगर ये नर्तकी जीवित रही, अमर रही तो मैं सुखी बना रहूंगा। उन्होंने नर्तकी को दे दिया। नर्तकी ने विचार किया मैं जिस राजा के दरबार की नर्तकी, वो राजा अमर हो तो अच्छा है। वो अमर फल फिर भर्तरी जी के पास पहुंच गया। भर्तरी जी महाराज के पास जब अमर फल पहुंचा तो उन्होंने वैश्या से कहा क्यों नहीं, विप्र अमर फल लाया तो समझ में आया तपस्या करके लाया, तू कहां से लाई। वो तो कांप गई। तो उनका महाराज आपके महल के पीछे जो अश्वपाल ने मुझे दिया। जाओ अश्वपाल को बुलाया सभा में और कहा बोल ये अमर फल कहां से मिला। होश उड़ गए। महाराज जीवन दान हो तो सत्य बोलूं। हाँ जाओ, माफ किया महाराज।